नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेवीबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, अपन ने लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है रसायन विज्ञान का कक्षा 10वीं के लिए। ठीक है ना। कौन सा लेसन? दूसरा, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। देखो, अम्ल और क्षार की परिभाषा और उसके जो गुण होते हैं कि उनको पहचाना कैसे जा सकता है, वो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब कि अम्ल की अभिक्रिया विभिन्न प्रकार के पदार्थों से कराने पर वो कैसे अभिक्रिया करेगा या उस किसका निर्माण होगा, वो सब रासायनिक गुणों के अंदर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो अम्ल का परिचय अपन ने पढ़ लिया था और कौन कौन से अम्ल होते हैं उनके उदाहरण भी अपन ने देख लिए थे। तो आज उनके रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं। पहला गुण आएगा अपने, जब अम्ल की धातु से क्रिया करवाते हैं तब क्या होता है। ठीक है। तो जब अम्ल की धातु से अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो क्या याद रखोगे कि जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ की जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। देखो, एक जीता जागता उदाहरण है, अपन लैब में आराम से कर सकते हैं। एक परख नली में अपन को क्या लेना है, कोई सा भी अम्ल लेना है। ठीक है। डाइल्यूट HCl लिया मान लो, ठीक है ना। तनु अम्ल लिया, कौन सा? HCl, एक परख नली में। उसमें अपन अगर जिंक का छोटा सा टुकड़ा डालेंगे ना, तो कुछ समय मतलब कुछ सेकंड के बाद ही उसमें रिएक्शन होने लगेगी और एक गैस बाहर निकलेगी। ठीक है ना। उस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन गैस। और जब अपन जलती हुई माचिस की तीली उस हाइड्रोजन गैस के पास ले जाते हैं तो अपन को चिटपट की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब पॉप साउंड सुनाई देता है। तो वहाँ एक्चुअली कौन सी अभिक्रिया हो रही थी? वहाँ अम्ल की अभिक्रिया कर रहे थे धातु के साथ, तो लवण का निर्माण हो रहा था और हाइड्रोजन गैस बन रही थी। ठीक है। तो अपन वही अभिक्रिया यहाँ लिखते हैं। एक अम्ल लिया H2SO4, किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? जिंक के साथ। तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। दूसरा उदाहरण है अम्ल की अभिक्रिया फेरस के साथ। अब फेरस भी क्या एक प्रकार की धातु है। तो देखो क्या बनेगा? लवण, यहाँ बनेगा FeCl2 + H2। देखो, मैं किसी भी अभिक्रिया को या किसी भी जो समीकरण है उसको मैं क्या नहीं कर रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये किसका काम है? ये आप लोगों का काम है इसको संतुलित करना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है ना। अब एल्यूमिनियम से भी क्रिया करवाते हैं इस अम्ल की। क्या बनेगा? Al2SO4 का होल थ्राइस + H2। तो यहाँ लवण कौन है? एल्यूमिनियम सल्फेट। कौन सा लवण है? एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके बाद अपन अम्ल की अभिक्रिया करवा रहे हैं धातु से। मैग्नीशियम भी क्या एक धातु है, तो क्या बनेगा? लवण। और लवण कौन सा बनेगा? MgCl2। और क्या बनेगा साथ में? हाइड्रोजन गैस। यानी कि अब क्या सीख गए आप लोग कि जब भी किसी भी अम्ल की अभिक्रिया किसी भी धातु के साथ की जाती है तो लवण का निर्माण होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी? निष्कासित होगी। आ गई बात समझ में। अब दूसरा गुण देखते हैं अपन कि जब भी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से की जाती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। देखो कैसे होगा। अपन मान लेते हैं एक धातु कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट लिया, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दूंगा मैं? HCl से इसकी अभिक्रिया करवा दूंगा। तो HCl क्या है? यहाँ पर अम्ल है, और Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट क्या है? धातु कार्बोनेट है। जब इसकी अभिक्रिया अम्ल से करवाऊंगा तो लवण बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl। और अपना CO2 हमेशा बनेगा इसमें, और H2O भी हमेशा बनेगा। और संतुष्ट करना किसका काम है? आप लोगों का काम है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मिल सके। इसके बाद अब पहले तो मैंने लिया था धातु कार्बोनेट, अब मैंने लिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसकी अभिक्रिया अपन HCl से करेंगे, मतलब अम्ल से करेंगे, तो वही बनेगा। एक तो लवण बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनेगा। ठीक है। तो यह भी समझ में आया होगा कि जब भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल से करते हैं
तो लवण का निर्माण होगा, CO2 बनेगी, साथ में H2O बनेगा। इसके बाद तीसरा गुण पढ़ेंगे अपन, जब अम्लकीय अभिक्रिया किसी क्षार के साथ की जाती है। देखो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जब अम्लकीय अभिक्रिया क्षार से की जाती है तब क्या होता है, तब क्या होता है, क्या होता है, क्या होगा, लवण और जल का निर्माण होगा। क्या होगा, लवण और जल का निर्माण होगा। और इस अभिक्रिया का बहुत ही फेमस नाम है, इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से की जाती है, या उल्टा भी लिख सकते हैं कि जब क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ की जाती है, या फिर दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया की जाती है तो किसका निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होगा। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण देखते हैं अपन। HCl क्या है, अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। जब इनकी अभिक्रिया करेंगे तो देखो बिना देखे जल का निर्माण तो कर देंगे, ठीक है, H2O बन गया। अब यहाँ पर लवण कौन सा बनेगा, सोडियम का लवण बनेगा Cl के साथ, मतलब NaCl बनेगा। क्या बनेगा, नमक बनेगा, लवण बनेगा, NaCl बनेगा। इसके बाद ये अम्ल ले लिया अपन ने H2SO4, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। अब बिना देखे क्या बना दो, जल तो बना दो, ठीक है। अपन सब जानते हैं कि जल का निर्माण तो होगा। अब लवण कौन सा बनेगा, तो यहाँ क्या है, पोटेशियम है, यहाँ क्या है, सल्फेट है, तो क्या बन जाएगा, K2SO4। कौन सा लवण बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा। अब चौथा, जब अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से की जाती है, ठीक है, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे अम्ल की, तो क्या बनेगा, लवण और जल का निर्माण होगा, ठीक है ना। ये बहुत इजी वे में याद हो जाएंगे कि किसका निर्माण होगा, क्योंकि सूत्र से आराम से आ जाएंगे अपन को। तो धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करेंगे अम्ल की, तो किसका निर्माण होगा, लवण और जल का निर्माण होगा। अब ये धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये मैंने धात्विक ऑक्साइड, देखो इसमें दो ही चीज़ें दिख रही है, धातु और ऑक्साइड, तो इसको बोलेंगे धात्विक ऑक्साइड, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, मतलब अम्ल से अभिक्रिया की जा रही, किसकी, धात्विक ऑक्साइड की। तो क्या बनेगा, लवण किसका बनेगा, सोडियम का लवण किसके साथ बनेगा, Cl के साथ। तो बहुत ही फेमस लवण है, NaCl बना दिया। और जल तो बिना देखे बनाना ही है, जब भी धात्विक ऑक्साइड और अम्ल साथ में दिख जाए तब जल तो बनाना ही है। बस लवण का पड़ेगा चक्कर थोड़ा सा, तो उसको देख लेना कि सूत्र में क्या क्या दे रखा है, इधर सोडियम है, इधर क्लोरीन है, तो कौन सा लवण बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब बात करते हैं, जब अम्ल को जल में डाला जाता है तो अम्ल कैसे रिएक्ट करता है, मतलब जब अम्ल का जलीय विलयन बनाया जाएगा तो ये किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। देखो अम्ल का जल में प्रभाव, जब भी किसी अम्ल को, क्या कहा मैंने, कि जब भी किसी अम्ल को जल में मिलाया जाता है, मतलब उसको तनु किया जाता है, तो यह अपने आयनों में टूट जाता है। कोई सा भी अम्ल हो A to Z, तो यह अपने आयनों में टूट जाएगा। मैंने एक अम्ल लिया है HCl, बहुत ही छोटा सा है, प्यारा सा है, नन्ना मुन्ना सा है। देखो इसको तोड़ना बहुत ही आसान है। जब भी HCl को जलीय विलयन में डालेंगे तो यह अपने आयनों में, इसके पास है ही दो आयन, H और Cl, यानी कि H+ और Cl-, तो कौन से आयनों में टूट गया, H+ और Cl- में टूट गया। तो ये अपने 5 गुण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, एक ना एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आता है। इसके बाद मैंने कहा था आपसे कि धात्विक ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो जो जल में घुलकर या जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे, उनको तो बोलते हैं अपन अम्लीय ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है ना। ऐसे ऑक्साइड जो जल में घुलकर या जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करेंगे, क्या कहलाएंगे, अम्लीय ऑक्साइड कहलाएंगे। जैसे कि कोई सा भी ऑक्साइड ले लो, SO3, कौन सा ऑक्साइड ले लो, कोई सा भी ले लो आप, SO3, जिसके पीछे ऑक्सीजन लगा रहता है, वो क्या होता है, ऑक्साइड होता है। तो SO3 की अभिक्रिया किसके साथ कर दी मैंने, जल के साथ मैंने कर दी, तो क्या बना, SO3 + H2O, क्या बन गया, H2SO4। बताओ H2SO4 क्या एक प्रकार का अम्ल है, ठीक है ना।
तो ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल के साथ की करेंगे तो अगर अम्ल बना तो ये जो ऑक्साइड है अपने पास SO3 वो कौन सा ऑक्साइड हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। अब इसका जस्ट उल्टा कि कोई सा भी ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करके अगर क्षार बना रहा है तो उसे कौन सा ऑक्साइड कहेंगे, फिर क्षारीय ऑक्साइड। अब मान लो मैंने लिया Na2O, ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिया था Na2O, तो ये धात्विक ऑक्साइड कौन सा वाला है, अपना क्षारीय ऑक्साइड है। कौन सा है, ऑक्साइड। देखो इस ऑक्साइड की अभिक्रिया जब मैं जल के साथ कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है, NaOH, और NaOH क्या है, क्षार है। तो जब भी किसी ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ की जाती है तो अगर क्षार का निर्माण होगा तो वो कौन सा ऑक्साइड होगा, क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, तो दो ऑक्साइड हो गए अपने पास कि ऐसे ऑक्साइड जिनकी अभिक्रिया जल के साथ करते हैं, अगर अम्ल बना तो अम्लीय ऑक्साइड, अगर क्षार बना तो क्षारीय ऑक्साइड। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।